20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। हरियाणा के बजट को लेकर सरकार ले रही सुझाव। सीएम नवाब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठकों के जरिए लिए सुझाव। बेहतर बजट के लिए अलग अलग वर्गों ने सुझाव दिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बेहतर बजट के लिए अलग अलग वर्गों ने सुझाव दिए। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। हरियाणा के बजट को लेकर सरकार ले रही सुझाव। जानकारी देने के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं। राजीव, 20 फरवरी से विधानसभा के सत्र का आगाज होने जा रहा है। बजट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह के सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल जो बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया था वो 2,05,000 करोड़ रुपए का पेश हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब की बार भी जो बजट पेश हो रहा है उसमें 10% बढ़ाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोगों को उम्मीदें हैं वो किस तरह की उम्मीदें हैं, वो हमने फील्ड पे जाकर लोगों से बातें भी की, तो उनका यही कहना है कि सरकार को शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा जो है वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। आम आदमी जो है वो शिक्षा और चिकित्सा ग्रहण कराने में पैसे के अभाव से वंचित रह जाता है, क्योंकि इतनी महंगी हो गई है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो चिकित्सा हो। यदि इलाज कराने जाते हैं तो भी सरकारी अस्पतालों की हम व्यवस्था देखते हैं तो उनमें बिल्डिंगें सरकार ने बना दी है, लेकिन तमाम तरह की जो सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं मिलती और लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। और प्राइवेट अस्पतालों में एक बहुत मोटी रकम लगती है जिसमें आदमी अपना इलाज कराता है, लेकिन गरीब आदमी होता है उसके पास पैसे के अभाव में वो अपना इलाज नहीं करा पाता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर मौजूद हैं गाँव के अंदर, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह की जो उम्मीदें हैं इनको क्या कहना चाहेंगे। सर, बजट को लेके क्या कहेंगे? कैसा बजट पेश होना चाहिए? मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे, आप एक जमींदार आदमी हैं, कैसा बजट हो? जमींदार मेरी सरकार से निवेदन है कि जय जवान जय किसान का नारा हिंदुस्तान के लिए सबसे ऊंचा है। यदि किसानों को विकसित कराया जाए जिससे कि ये अपने निर्वाह करके और देश को ऊंचा उठा सके। सर, क्या कहना चाहेंगे? बजट को लेके क्या कहेंगे? हालांकि सरकार ने पिछले सालों से काफी कुछ कर रही है इस बजट में, लेकिन फिर भी चिकित्सा और शिक्षा तो विशेष जो सेक्टर हैं उनको जोर देना चाहिए। अगर मतलब मकान बिल्डिंग तो बन गई लेकिन उसमें डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, ये सब मूलभूत सुविधा अगर नहीं होंगे तो कैसे देश विकसित होगा। नंबर 2, अगर डॉक्टर्स होंगे तो चिकित्सा है वो सस्ती हो जाएगी। आम आदमी से पहुंच से बाहर है अभी चिकित्सा लेना, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको जब तक बेस मजबूत नहीं होगा ना जब तक तो काम नहीं चलेगा। अगर जैसे हालांकि सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन अभी भी जो भावांतर योजना है उसमें भी डैम्प लग जाता है किसान को। सरकार कुछ दे रही है, नीचे ग्राउंड में कुछ होता है, उसमें नुकसान हो रहा है। मेरा कहना ये कि जो आलू सब सभी सेक्टर को बराबर लेके चले ना तो उसमें थोड़ा ठीक रहेगा। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे जो हरियाणा सरकार बजट पेश करी उसको? हरियाणा सरकार से किसानों को बहुत उम्मीद है और उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से सुन रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी। आय दुगनी तो बहुत दूर की बात, खर्चा इतना हो गया कि वो खर्चा ही नहीं चलता। हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। अब शिक्षा इतनी महंगी होगी कि कभी फसल खराब हो जाती है, कभी उसका शिक्षा का खर्चा करने के लिए किसान के पास तो पैसे है नहीं। दूसरा सोच रहे हैं कि बोला आय दुगनी होगी, दुगनी तो क्या, खाद बीज और दवाइयां इतनी महंगी होगी कि इस महंगाड़े में किसान को बड़ा मुश्किल से वो करना पड़ता है। चिकित्सा बीमारी तो हर घर में आती है, किसान तो उससे बच नहीं सकता। अब किसान को भी जाता है, दवाइयां तो मिलती हैं, ठीक है, लेकिन आजकल मॉडर्न जो चिकित्सा है, जो कहीं किसी का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI इस तरह की जो लिख देते हैं डॉक्टर, वो किसान की पहुंच से दूर हो जाती है और वो इस अड़जेड़े में हो जाता है कि भैया करवाए कि नहीं करवाए। मरता क्या नहीं करता, करवाता है, कर्ज लेता है। अब खाद बीज इतने महंगे हो गए कि किसान कैसे बोए। इतना मतलब बोलते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट आएगा,
फलाना रिपोर्ट आएगा, किसान की आय दुगनी होगी। तो कृषि क्षेत्र में बड़ा बुरा हाल है। दूसरा, इस क्षेत्र जो हमारा रेवाड़ी क्षेत्र है, इसमें इतना हमारे गांव के आसपास कोई इंडस्ट्री का भी वो नहीं है कि किसानों के बच्चे वो भागते हैं, दिन रात भागते रहते हैं, दिल्ली गुड़गांव जाके नौकरी करते हैं, तो उनको पहुंचने में ही आधा टाइम लग जाता है। और आय कितनी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, 10 से 15 हजार रुपए देते हैं। तो किसान का कभी भी मौसम की मार हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। सरकार से निवेदन है कि किसानों के ऊपर और उनके परिवारों के ऊपर इतना बोझ न आए। स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं तो कुछ ऐसा जरूर किया जाए कि आय दुगनी नहीं तो आय तो हो जाए, कम से कम गुजारा लायक तो काम हो जाए उसका। तो किसानों का गुजारा मुश्किल है एक्चुअली में देखा जाए, फिजिकल ग्राउंड में देखा जाए। तो हम खेती करते हैं तो हमको पता है कि जिसके पास 2-4 एकड़ जमीन बची हुई है, आजकल किसी के पास बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड किसान नहीं है हमारे देहात में, और 4 एकड़ में जिसके पास जमीन है तो वो उसमें क्या क्या खर्चा गए, चिकित्सा का करे कि शिक्षा का करे कि आजकल ब्याह शादियों का इतना खर्चा होता है, सोना चांदी के भाव उसका भी मन करता है, लेकिन मन ही करता है, मिलता उसको ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कुछ आराम से कर सके। सुखी नहीं है किसान, गुजारा मुश्किल है, ये है सब। सर, ग्रामीण विकास को लेके क्या कहेंगे? गांव में किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? क्योंकि लोग आज जो है वो शहरों में जाते हैं, एक सरकार को विशेष पैकेज जो है ग्रामीण विकास के लिए पेश करना चाहिए बजट, ताकि लोग जो है वो शहरों में पलायन ना करें। गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए, और गांव में शहर गांव से बाहर नहीं जाएं, शहर में नहीं जाएं, सुविधा गाड़ी वगैरह की होनी चाहिए, एम्बुलेंस वगैरह की होनी चाहिए। ये सुविधाएं गांव में सभी उपलब्ध होना चाहिए। जी बिल्कुल साधना जी, ये थे लोग हमारे साथ जो साफ तौर पर हमें बता रहे थे कि जो एग्रीकल्चर के जो लोग जमींदारा करते हैं उसमें आमदनी जो है वो बहुत कम हो गई है और खर्चा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार जो है एक विशेष पैकेज की घोषणा करे किसानों के लिए। जी बिल्कुल राजीव, हम लगातार सुन भी रहे हैं क्योंकि ग्रामीण जो हैं वो लगातार बताते हुए भी नजर आए। काफी उम्मीदें जो हैं वो हर वर्ग को होती हैं कि इस बार जब सरकार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करे तो काफी राहत जो है वो जनता तक पहुंचे। देखने वाली बात होगी कि आगामी बजट में क्या कुछ चीजें रहती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फिलहाल क्योंकि हम विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 20 फरवरी से शुरू होने वाला है, बजट को लेकर लगातार बैठकें की गई, मुख्यमंत्री भी लगातार सुझाव ले रहे हैं ताकि इस बार का अगर बजट पेश किया जाए तो काफी राहत पहुंचाने वाला हो। क्या माना जाए, इन सुझावों का कितना कुछ असर देखने को मिल सकता है इस बजट पर? साधना, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप अगर 20 फरवरी की बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही जो है बजट सत्र शुरू हो जाएगा, और इससे जो है तमाम राज्य के तमाम लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, सभी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनको जो है राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पास हुआ, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमने टैरिफ पर भी देखा कि किस तरीके का एक संशोधित हो गया कि अब जो है अमेरिका जो है 18% टैरिफ रहेगा, उससे भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को राहत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत जो है, देखिए हैंडलूम इंडस्ट्री है, और हैंडलूम इंडस्ट्री की अगर मैं आपको कुछ चीजें सामने रखूं तो उनको जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो स्ट्रक्चर जो है हैंडलूम स्ट्रक्चर है, उसको जो है इतना डेवलप होना चाहिए कि ताकि जो है जो बायर जो बाहर से आते हैं उनको रुकवाने में दिक्कत होती है। उनको स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि उनको यहां पर रोका जाए, उनको दिल्ली रोका जाता है। दूसरी बात मैं कहूं कि अगर डायर एसोसिएशन का कहना है कि हमारे लिए कंबाइन जो है बॉलर जो है उसकी सुविधा होना चाहिए, और जिस तरीके से कपड़ों को रंग करके जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसके लिए भी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो रिसाइकल हो, ताकि आम लोगों को, आम बिजनेसमैन को जो है उससे दिक्कत ना हो। तो वो यही कहते हैं कि अगर बहुत से ड्रेनों के अंदर जो है कलरफुल पानी होता है या केमिकल युक्त पानी जा रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस तरीके की व्यवस्था की जाए, स्टाम्प ड्यूटी घटाई जाए, तमाम जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है मुफ्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाए। तो वो तमाम चीजें इंडस्ट्री को जो है
वो उम्मीद लगा के बैठे हैं ताकि इस इंडस्ट्री का भला हो सके। इसके बाद जो है अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, देखो आयुष्मान जो है एक बहुत बढ़िया स्कीम है, उसका अवलोकन भी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे एक्सरे करवाना है, आम टेस्ट करवाने हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो पिसते दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस योजना के अंतर्गत जो अगर बजट है, और इसका बजट परिधि भी एक निश्चित समय सीमा पर होना चाहिए। हमने देखा था कि किस तरीके से आयुष्मान का पेमेंट प्राइवेट डॉक्टरों को नहीं हुआ, उसके बाद उनका आपस में झगड़ा होता हुआ हमने देखा, जिससे आम लोग मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह भी काफी बड़ी समस्या रही। और दूसरी बात है, अगर किसानों की बात करूं तो किसान निधि को लेकर तमाम किसान लोगों का यही कहना है कि उसका बजट जो है, जो 6,000 रुपए पर ईयर जो है सरकार देती है, उसका बजट जो है उसको डबल किया जाए। आम जो बीज है उनके ऊपर जो है इस तरीके का एक मापदंड रखा जाए ताकि उनको बीज सस्ते मिले, खाद सस्ता मिले, उनकी व्यवस्था जो है इस तरीके की सुचारू हो सके ताकि उनको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं ने हमसे बात करते हुए कहा था कि हमें वो ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम अपना बिजनेस कर सके, ग्रोथ कर सके, ताकि आने वाले समय में हम अपने आप को जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके का समाज में प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी हमें जगह मिल सके। तो तमाम वो चीजें हैं। अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन को लेकर जो है लगातार इस सेक्टर जो है, जो अगर मैं यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो तमाम जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जो नियम लागू हैं उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट की चिंता है कि वो स्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर, प्राइवेट कॉलेजों के अंदर भी हो, तमाम जो है मापदंड हो। तो वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो है प्रत्येक वर्ग जो है ये आस लगाए बैठा है कि उसके लिए हरियाणा सरकार किस तरीके का बजट पेश करती है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव भी बने हुए हैं। राजीव देखिए, क्योंकि आपने लोगों से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप लगातार जान रहे हैं, और तमाम लोग इस वक्त आपके साथ जो मौजूद हैं उनमें से कई लोग किसान भी होंगे। किसानों को इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से जब सरकार बजट पेश करेगी? क्योंकि केंद्र का जब बजट पेश किया गया तो हमने देखा है कि AI टूल्स और काफी सारी चीजें जो हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट जो पेश किया है उसमें AI टूल्स के बारे में जरूर कहा गया है कि इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो किसानों को मिलेंगी। लेकिन कहीं न कहीं साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि हमारी उनसे बातें हुई है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसान इस समय जो है वो खर्चे की मार जो है किसान के ऊपर फसल के लिए ज्यादा होती है और उसकी आमदनी है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं कि किसान यही आवाज उठा रहे हैं कि एक विशेष पैकेज जो है वो सरकार किसानों के लिए घोषणा करे, क्योंकि यदि किसानों की आर्थिक मदद जब तक नहीं होगी तब तक किसान जो है वो खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से उनके खर्चे जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है खाद के ऊपर भी उनको सब्सिडी दे, क्योंकि जब तक उनको बीज पे और खाद पे सब्सिडी नहीं मिलेगी तब तक उनके खर्चे कम नहीं हो सकते। दूसरी, सरकार ने MSP जरूर लागू कर दिया गया है, लेकिन MSP का पूरा भाव जमींदार को नहीं मिल पाता है, क्योंकि पीछे हमने देखा था कि बाजरे की हम इस समय बात करें तो सरकार ने 2750 रुपए का जो भाव निर्धारित किया था, लेकिन ऐसे में बाजरे की जो उनकी फसल थी वो 1800 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। लेकिन सरकार ने 550 रुपए भावांतर का भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको MSP नहीं मिल पाया। हमारे साथ और भी किसान है, हम उनसे भी करेंगे बातचीत करने की कोशिश। सर, क्या कहना चाहेंगे, सरकार किस तरह का एक विशेष पैकेज जो है वो किसानों के लिए घोषित करे ताकि उससे किसानों की मदद हो सके? सरकार को मतलब कैश इन हैंड जब तक मजबूत नहीं होगा ना, जेब किसान की नहीं तो वो कैसे खर्च करेगा? उसके पास पैसे नहीं है। सरकार की जो, हालांकि सरकार की स्कीम है, भावांतर की लगा हुआ बाजरे में था, कम से कम एक किसान 1 क्विंटल पर 400 रुपए का दंड पड़ रहा था किसान को। सरकार ने 500 रुपया दी, 550 करीब दिया है, लेकिन वो एक्चुअली ग्राउंड में तो 1800-1700 बिका बाजरा, उसमें बीच में जो गैप रहेगा वो कहाँ वो पूरा। तो सरकार, किसान दिन प्रतिदिन घाटे का सौदा हो रहा है खेती करना। दूसरे, जब तक किसान के पास पैसे नहीं है तो कैसे खर्च करेगा वो? तो बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई है वो, फिर वो महंगी पढ़ाई में स्कूलों में भेजना पड़ रहा है, प्राइवेट में चिकित्सा है वो महंगी हो रही है। तो क्या इसमें तो किसान तो मजबूर है। किसान, सरकार को कोई पैकेज देना चाहिए किसान, जैसे खाद है उस पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। बीज है वो सरकारी में बीज ऐसे आते हैं जिनको जो प्राइवेट से बीज लेते हैं उनके पैदावार और जो प्राइवेट के बीज पैदावार उनको आध में भी नहीं पूछ सकते। तो बीज भी अच्छे किस्म के देने चाहिए सरकार को। बिल्कुल
साफ तौर पर जमींदारों का यही कहना है भावना की जो सरकार है वो किसानों को बीज और खाद के ऊपर सब्सिडी दे, या बीज की जो क्वालिटी है वो अच्छी किस्म के बीज किसानों को मुहैया करवाए जाए ताकि उनकी जो फसल की पैदावार है वो बढ़ सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान का यही कहना है कि आज हम यदि गांव में देखते हैं तो 4 से 5 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी किसान को नहीं आती, और 4 से 5 एकड़ के अंदर यदि वो अपनी पैदावार करता है तो उस पैसे से वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाता, क्योंकि शिक्षा जो है वो लगातार महंगी होती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में इतनी भारी भरकम फीस उनको जमा करानी पड़ती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है वो प्रदेश के स्कूलों की खराब होती जा रही है, क्योंकि कहीं स्टाफ नहीं है तो कहीं पर बच्चे नहीं है। तो ऐसे में सरकार जो है एक विशेष ऐसी पैकेज भी लेके आए ताकि जो पेरेंट्स है वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सके और उनकी जो दुर्दशा है वो ठीक हो सके। क्योंकि लगातार हमने पीछे देखा था कि सरकारी स्कूलों में संख्या जो है वो घटती जा रही है और कहीं पर पद है वो भी रिक्त पड़े हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि स्कूलों में संख्या जो है वो 5 से 6 और टीचर्स जो है वो 2 से 3 है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रही है, लेकिन बच्चे जो है स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, और वहीं पर जो है भारी भरकम एक फीस जो होती है उनको पे करनी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार उनके जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनकी जो दिनचर्या है वो लगातार प्रभावित हो रही है। क्योंकि इसी तरह से हमने पीछे देखा था कि किसान के ऊपर कर्ज हो जाता है और उसमें सुसाइड के केस थे, वो भी पीछे हमने देखे थे कि कई किसान जो थे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सुसाइड कर गए थे। तो बिल्कुल सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कोई विशेष पैकेज जो है वो कृषि क्षेत्र के अंदर घोषणा करनी चाहिए ताकि किसानों की एक बहुत बड़ी मदद हो सके। जी वाह साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए, हमारे जितेंद्र भी बने। पानीपत के लोगों का क्या कुछ कहना है? सरकार तमाम वर्गों से सुझाव लेती हुई नजर आई, प्री बजट मंथन भी किया गया। हालांकि इसका जो असर है वो जरूर बजट में देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब भी बजट पेश किया जाता है। तो साधना, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री से लेके जितने भी जो है मंत्री थे उन्होंने तमाम जो है जगह हर बार जो है पानीपत से खासकर जो है, देखिए पानीपत जो है हैंडलूम हब है और इंडस्ट्री के लिए जो है एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो तमाम इस तरीके का रहता है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, पानीपत हुआ, ये ऐसे शहर हैं जो लगातार जो है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को संभाल कर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस बार का बजट आने वाला है, उस बजट से जो है एक ग्रोथ कभी सामने आएगी कि हरियाणा जो है वो कहां खड़ा है, उसकी एक्चुअली ग्रोथ क्या है, और उसको लेकर विपक्ष भी जो है वो पूरी उस पर गिद्ध दृष्टि डाले हुए कि क्या कुछ इस तरीके का बजट रखते हैं और क्या कुछ इसमें रहता है। लेकिन तमाम जो अगर पानीपत के तमाम वर्गों की बात की जाए, जिस तरीके से शिक्षा को लेकर एक सबसे बड़ा जो है उनका यह तमाम बच्चों का, गृहिणियों का या किसान परिवार है, उनका यही कहना है कि जो प्राइवेट फीस स्ट्रक्चर है उसको एक निश्चित निर्धारित कर दिया जाए। तमाम स्कूलों में हमने देखा है कि किसी स्कूल की फीस जो है 8 से 10 हजार है, किसी की 15 से 20 हजार है। उसके अंदर इस तरीके का एक सरकार को इस तरीके की एक लगाम रखनी चाहिए कि उनकी निश्चित जो है वो फीस रखनी चाहिए। दूसरी बात है किसानों के लिए जो तमाम जो है उनको बीज वगैरह या खाद वगैरह है, तो उसके लिए जो है उनको ऋण, यहां तक किसानों ने कहा है कि वो हमें जो है फ्री के अंदर जो है किसानों के लिए सब्सिडी इतनी कम करे कि ताकि जो है किसान उसको अच्छी तरीके से ले सके। दूसरा जो है प्राइवेट लोग हैं उनकी जो है धांधली ना हो सके। तीसरा, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री ने साफ कहा है कि देखिए हमारे जो है टैक्स कम किए जाएं, हमें जो है स्वेच्छा से जो है जो बिजली का बिल, भारी भरकम बिल आता है, उस पर जो है रिबेट दी जाए। तमाम स्ट्रक्चर ऐसा किया जाए कि बायर्स जो है वो यहां पर आ सके, यहां पर रह सके, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। ड्राइंग एसोसिएशन ने स्पेशल कहा है कि देखिए कोई भी कपड़ा जो है जब तक रंग करके बाहर नहीं भेजा जाता उसकी कीमत नहीं रहती। तो उनका यही कहना था, उसके लिए जो है बॉयलर्स वगैरह की सुविधाएं दी जाए, कंबाइन बॉयलर दिए जाए। तो वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और तमाम लोग जो है, जो सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है आयुष्मान जो योजना है उसका अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी दिक्कतों का हमने देखा था कि किस तरीके से कोई टेस्ट करवाने हैं या एक्सरे करवाने हैं वो उसके अंदर नहीं आता। तो तमाम चीजें हैं, इसका एक जो बजट है
वो भी निर्धारित थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। ये सुविधा इस तरीके की होनी चाहिए कि आम लोगों को इसका जो है लाभ मिले। लेकिन हमने देखा है बहुत से प्राइवेट जो है जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जो है आपस में मरीज और डॉक्टरों के अंदर लगातार इसी को मारामारी रहती है कि ये इसके दायरे में नहीं आता और इतना फीस होती है। तो ये चीजें जो है इसको बड़ी सरलता के साथ सरकार को करना चाहिए। अब देखना यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया, लोगों को राहत दी है, उसको लेकर जो है आम लोगों को सैनी सरकार जो है वो किस तरीके का बजट पेश करती है, क्या कुछ राहत देती है। लेकिन सबकी निगाहें जो है इस बजट को लेकर है। और जिस तरीके से आपने बताया था कि 20 फरवरी को देखिए राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये बजट सत्र शुरू हो जाएगा और 27 तारीख को जो है बजट जो है वो बजट रखा जाएगा। तो इसमें तमाम जो चीजें हैं, चाहे महिलाएं हैं, महिलाओं ने सबसे बड़ी बात रखी थी कि उनको जो है जो ऋण दिया जाए उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का लगान जो है इस तरीके से ना वसूले, सरकार के उसमें जो है परसेंटेज रखे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि वो स्वेच्छा से अपना कोई व्यापार शुरू कर सके। वहीं तमाम महिलाओं का ये भी कहना था कि जो महिलाएं जो है जो 55 से 60 वर्ष की महिला है उसको लेकर भी जो है इस तरीके का एक परियोजना सरकार को लानी चाहिए ताकि उनके तमाम टेस्ट, उनके आना जाने, उनकी तमाम सुविधाएं जो है वो उनको मिल सके। तो वो तमाम चीजें जो है हर वर्ग ने रखी हैं। अब देखना यह है कि हरियाणा सरकार इस बजट को किस तरीके से ला पाती है और क्या सभी वर्ग जो है इससे खुश हो पाते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है जिसका आगाज 20 फरवरी से होने वाला है और इस बजट को लेकर लोग जो हैं